नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश शुक्ला लाइफ क्राफ्ट काउंसलिंग सर्विस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान रीव काउंसलिंग की। तो भाई एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं यहाँ पे कैसे होते हैं एडमिशन। सबसे पहला पॉइंट भाई, अगर आपको राजस्थान के टॉप सरकारी या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो रीव वो दरवाजा है जहां से आपको गुजरना ही पड़ेगा। ये पूरे स्टेट का एक सिंगल एडमिशन पोर्टल है। पहला पॉइंट, सबसे सच्ची बात यह है कि इसके लिए आपको कोई अलग से टेंशन वाला एग्जाम या पेपर नहीं देना। आपने जो जेईई दिया है या जो आपके 12th के मार्क्स हैं, बस उन्हीं के दम पर आपको सीट मिल जाएगी। अच्छा, तो बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे। इस पूरे प्रोसेस को राजस्थान सरकार की बॉडी सीईजी जयपुर हैंडल करती है। इसका मतलब है कि यहाँ सब कुछ एकदम ऑफिशियल और ट्रांसपेरेंट होता है, कोई फ्रॉड का चक्कर ही नहीं। बात करते हैं दोस्तों एडमिशन कैसे मिलता है, तो सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे। भाई अब सबसे बड़ा सवाल है भाई सिलेक्शन पहले किसका होगा। तो दोस्तों रीव में चलती है प्रायोरिटी 1। इसका मतलब है कि जिन्होंने जेईई मेंस का एग्जाम दिया है उन्हें लाइन में सबसे आगे रखा जाता है, चाहे आपकी परसेंटाइल थोड़ी कम भी हो। अगर आपके पास जेईई स्कोर है तो आपका एडमिशन पहले कंफर्म होगा। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की दोस्तों। इसके बाद आती है प्रायोरिटी 2। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने जेईई नहीं दिया, वो अपने 12th बोर्ड के मार्क्स के दम पर एडमिशन लेते हैं। पर याद रखना, इनका नंबर तभी आता है जब प्रायोरिटी 1 यानी जेईई वाले बच्चों की सीट अलॉटमेंट पूरी हो जाती है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ राजस्थान के बाहर वाले बच्चों के लिए भी अलग से कोटा होता है, लेकिन अगर आप राजस्थान के निवासी हैं यानी डोमिसाइल आपके पास है तो आपको सरकारी कॉलेज की सस्ती सीट्स यानी जी। दोस्तों यहाँ पर परसेंटाइल नहीं, रीव रैंक देखी जाती है। इन पॉइंट्स पर बात करेंगे भाई। दोस्तों सबसे पहले ये बात दिमाग में बैठा लो कि भाई सिर्फ जेईई की परसेंटाइल सब कुछ नहीं है। राजस्थान में सीट मिलने के लिए आपकी रीव मेरिट रैंक देखी जाती है, जो काउंसलिंग के वक्त आपकी असली पहचान होती है भाई। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेकेंड पॉइंट की, ये रैंक बनती कैसे है भाई। रीव आपके जेईई मेंस स्कोर और आपके 12th बोर्ड मार्क्स दोनों को मिलाकर एक फाइनल मेरिट निकालता है। मतलब अगर जेईई थोड़ा कम भी है पर बोर्ड में आपने अच्छा स्कोर किया है तो आपकी रैंक बहुत ऊपर आ जाएगी। और अगर मैं बात यहीं पे करूँ भाई पॉइंट 3 की, मैं यहाँ पे बात करूँ, इसका सबसे बड़ा फायदा उन बच्चों को मिलता है जिन्होंने 12th में मेहनत की है। बोर्ड के अच्छे मार्क्स आपकी रैंक को हजारों बच्चों से अलग ले आते हैं और टॉप कॉलेज के रास्ते खोल देते हैं। बात करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों जीएएस और एसएफएस ये क्या है, दोनों को समझते हैं। जीएएस का मतलब है गवर्नमेंट एडेड सीट्स, यानी वो सरकारी सीट्स जिनकी फीस बहुत कम होती है और इनमें कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। और एसएफएस का मतलब होता है सेल्फ फाइनेंस्ड सीट्स, यानी आपका खर्चा आप खुद उठाते हैं। यहाँ फीस तो ज़्यादा रहती बट कट ऑफ थोड़ा लो चला जाता है। पढ़ाई की अगर मैं बात करूँ और डिग्री की, दोनों में एकदम बराबर होती हैं, यानी यहाँ पर पढ़ाई और डिग्री दोनों समान होती है, चाहे वो जीएएस हो या फिर एसएफएस। बात करते हैं फॉर्म से लेकर के कॉलेज तक का सफर कैसे समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है भाई, ऑनलाइन आपको पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स 10th और 12th डोमिसाइल कैटेगरी अपलोड करने होते हैं। इसके बाद आता है चॉइस फिलिंग। आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए कॉलेज और ब्रांच की प्रायोरिटी लिस्ट बनानी होती है और उसको भरना पड़ता है। ये सबसे बड़ा खेल है बच्चों। आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो या आप काउंसलिंग सपोर्ट लेना चाहते हैं तो भाई हमारे नंबर्स पे कॉल करें और 9579 951979 8032 और उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सीट अलॉटमेंट की अगर मैं बात करूं, रैंक के हिसाब से कॉलेज मिलना और ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है। यहाँ पे कोई अगर आपको कोई ये बताए कि भाई नहीं जादू से मैं कोई सीट में एंट्री करा दूंगा, कोई भी बैकडोर नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको कोई कॉलेज में कोई सीट दिला दे। आपकी रैंक और आपकी कैटेगरी के हिसाब से ही जो भी रैंक बनेगी रीव की, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज और ब्रांचेस मिलती है दोस्तों। ठीक है, बस ये है चॉइस फिलिंग। और जो डॉक्यूमेंटेशन है इनको वेरिफिकेशन और अपलोड करना बहुत सही से होता है। छोटी सी भी गलती अगर आपने की तो आपकी सीट चली जाएगी, इसे बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से, सबसे पहला डोमिसाइल यानी जो मूल निवास है, ये राजस्थान का रेजिडेंट होने का प्रूफ है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसके लिए, गवर्नमेंट एडेड सीट्स के लिए। अगर बात करूं दूसरा पॉइंट इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपको
फीस में छूट जानी चाहिए, यानी TFW सीट चाहिए तो भाई इनकम सर्टिफिकेट बनवा के रखें। अगला पॉइंट है मेडिकल फिटनेस। एडमिशन के वक्त डॉक्टर से सर्टिफाइड सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो ध्यान रखिए बच्चों, किसी को भी कोई भी डाउट है तो भाई लाइव क्राफ्ट काउंसलिंग सर्विस से जरूर संपर्क करें। आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, आपका हाथ पकड़ के कॉलेज के दरवाजे तक लेके जाते हैं दोस्तों। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।